हेलो लवली पीपल, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में डिफरेंट शेप्स ऑफ आइज़। तो जैसे कि मेकअप के लिए शेप्स के बारे में भी नॉलेज लेना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम जैसे शेप को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये कौन सी शेप है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आइज़ मेकअप करते हैं ताकि वो अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आलमंड आइज़। इनकी जो शेप होती है आलमंड शेप जैसे होती है, और ये टॉप और बॉटम में जो आइरस होता है, जिसको हम आई बॉल भी कहते हैं, वो टच कर होता है टॉप वाली स्किन को और बॉटम वाली स्किन को, और आउटर कॉर्नर से लिफ्टेड भी होते हैं थोड़े। आप चेक कर सकते हैं इस फोटो में कि जो लास्ट का जो कॉर्नर होता है आउटर कॉर्नर, उसमें थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ खिंची हुई स्किन होती है। तो ये होते हैं आलमंड शेप आइज़। और गाइस, प्रीवियस वीडियो में आपको ये नॉलेज दी गई थी कि आइज़ के जो पार्ट्स हैं उनको क्या क्या नाम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ताकि जब मैं आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, आईलिड कुछ भी बोल रही हूँ तो आपको पता चल सके मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सेकेंड आइज़ है हुडेड आइज़, जिनकी ब्रो बोन की जो स्किन होती है वो थोड़ी एक्सेस होती है, जो कि हमारी आईलिशेस के ऊपर गिर रही होती है। इसकी वजह से जो हमारी क्रीज लाइन होती है वो कवर हो जाती है। इस फोटो में आप चेक कर सकते हैं कि जो मॉडल है उनकी आइज़ की आईलिड कितनी ज़्यादा आईलिशेस के ऊपर हैवी हो रही है, जिसकी वजह से ये जो क्रीज लाइन है वो विजिबल ही नहीं हो पा रही है, बहुत कम विजिबल हो रही है। तो इसको हुडेड आइज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनोलिड आइज़। थर्ड आई है मोनोलिड आइज़, जो ज़्यादातर एशियन पीपल की होती है, जैसे कोरियन ड्रामाज में आप देखते होंगे, और जापान, चाइना, इन सब की मोनोलिड आइज़ होती है। इनमें क्या होता है कि जो आईलिड एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ स्किन होती है उसकी, और वो एक्स्ट्रा उनकी भी एक्सेस स्किन होती है जो आइज़ को टाइट फील करवा रही होती है, और ये प्रॉपरली क्रीज लाइन को कवर कर लेती है। और ये आइज़ ज़्यादातर छोटी लगती हैं, लेकिन जैसे आप इसको देखते तो देखने में ये छोटी आइज़ ही लगती हैं। नेक्स्ट है डीप सेट आइज़। डीप सेट आइज़ वो होती हैं जिनकी आइज़ की जो बोन होती है ना, हड्डी, वो विजिबल हो रही होती है। ये अंदर को आइज़ धसी हुई होती है और इनकी हड्डी बाहर को दिख रही होती है। जैसे श्रद्धा कपूर की इस फोटो में आप बोन को देख पाएंगे ईजिली, इसमें उनकी जो हड्डी है वो दिख रही है, अंदर को धसी हुई आइज़ है। इनको बोलते हैं डीप सेट आइज़। सिक्स है वाइट सेट आइज़। जैसे कि नाम सुनने से ही पता चल रहा है, समझ आ रही है कि कौन सी आइज़ होगी। वाइट का मतलब होता है चौड़ाई। तो जैसे कि जो आइज़ के जो इनर कॉर्नर होते हैं वो नॉर्मल आइज़ से ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। जैसे एक दूसरे से इस मॉडल की आइज़ जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, जो सेंटर वाला एरिया है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। इनको बोलते हैं वाइट सेट आइज़। तो ऐसी आइज़ पर मेकअप भी जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए इस आइज़ की शेप के बारे में जानना ज़रूरी होता है। सेवन्थ है क्लोज सेट आइज़। जैसे वाइड सेट आइज़ थी यानी दूर वाली थी, और ये है क्लोज सेट आइज़। क्लोज यानी एक दूसरे के पास है ये। इनकी जो इनर कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये भी नॉर्मल आइज़ से एक दूसरे से बहुत क्लोज होती हैं आइज़। जैसे कि ये वाली मॉडल की आप आइज़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नोज़ के या बीच का एरिया बहुत कम है, गैप बहुत कम होता है। ये क्लोज सेट आइज़ होती हैं। एट्थ है राउंड आइज़। राउंड आइज़ गाइज वो होती हैं जिनका आइज़ का वाइट एरिया जो होता है वो ज़्यादा विजिबल हो पाता है, और जो आई बॉल होती है वो कम और छोटी दिखाई देती है, या फिर जिसको हम आइरस बोलते हैं वो छोटा दिखता है, और बाकी आइज़ जो है वो बड़ी बड़ी दिखती हैं, राउंड शेप में होती हैं। इसको हम राउंड आइज़ बोलते हैं। ये है डाउन टर्न्ड आइज़। डाउन टर्न नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये कौन सी आइज़ होगी। इस फोटो में तो चलो देख ही रहा है कि जिनका आउटर कॉर्नर का एरिया जो होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, डाउन टर्न्ड होता है, उसको डाउन टर्न्ड आइज़ बोलते हैं। और इन पे जो मेकअप होता है हमको वैसा ही करना होता है कि जिससे ये आइज़ ऊपर को दिखे। वैसा मेकअप नहीं कर देना है कि वो और ज़्यादा नीचे को दिखे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए इन सब की नॉलेज हमें मेकअप करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। ये आइज़ प्रोमिनेंट आइज़ होती हैं। इन आइज़ को प्रोमिनेंट आइज़, प्रोड्यूडिंग आइज़,
और बल्गिंग आइज़ भी कहा जाता है। इन आइज़ में ये इफ़ेक्ट्स होता है कि ये बाहर की तरफ इनकी जो आई बॉल होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, बल्गी टाइप में होता है। इनकी जो स्किन होती है वो भी थोड़ी स्वेलिंग जैसे होती है आइज़ में, वैसी टाइप में होती है। इसीलिए इनको इन वर्ड्स के साथ यूज़ किया जाता है, प्रोमिनेंट आइज़, प्रोट्रूडिंग आइज़ और बल्गिंग आइज़। इन आइज़ को जैसे ये बाहर को ज़्यादा होती हैं तो इनको कवर हम मेकअप से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे कवर कर सकते हैं कि वो बाहर की तरफ ना दिखे। ऐसे कलर्स यूज़ करके हम इनको थोड़ा कवर कर सकते हैं। इन आइज़ के ऊपर अगर हम ब्राइट कलर यूज़ करते हैं आई शेडो के तो उसकी वजह से फिर वो और ज़्यादा उभरी हुई दिखती हैं। तो कोशिश यही होती है कि सही आई मेकअप किया जाए इन आइज़ के ऊपर, हर एक आइज़ के ऊपर सही मेकअप किया जाए, इसीलिए आई शेप को जानना ज़रूरी होता है। लास्ट है अपटर्न आइज़, जिनका आउटर कॉर्नर ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होता है, अप साइड को होता है। और जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनकी आइज़ डाउन टर्न्ड आइज़ होती हैं, वो उनको सर्जरी करवा कर अप टर्न करवाते हैं क्योंकि आजकल वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इन लोगों की नेचुरल ही आइज़ अप टर्न्ड होती हैं। बाकी अपनी जगह पे हर एक आइज़ शेप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं। तो हर एक आई शेप बहुत अच्छी होती हैं। बस जो क्लाइंट होता है उनकी डिमांड होती है कि उनको ऐसा आई मेकअप चाहिए। जब वो हमारे पास आते हैं तो वो विश लेकर आते हैं कि मैं ये वाला मेकअप करवाऊंगा। उनकी आई शेप अलग होती है और जो वो फ़ोटो दिखाते हैं समटाइम वो अलग शेप होती है आइज़। तो क्लाइंट को गाइड करना होता है कि जो आप फ़ोटो दिखा रहे हैं वो शेप अलग है, आपकी आइज़ शेप की अलग मतलब शेप है। हो सकता है कि जैसा मेकअप उनके ऊपर सूट कर रहा है वो आपकी आइज़ के ऊपर ना करे, आपकी आइज़ के ऊपर कोई और मेकअप ज़्यादा अच्छा लगे। ये गाइडेंस क्लाइंट को हमारी तरफ से देनी होती है। तो ऐसे हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। अब इतनी ज़्यादा आइज़ शेप होती हैं, इनको कैसे याद रखना है इसका भी एक ईज़ी वे है। जैसे कि क्लोज सेट आई और वाइड सेट आई। क्लोज सेट मतलब पास और वाइड सेट दूर, पास दूर, इनसे आप दो आइज़ शेप याद रख सकते हो। इसी तरह अप टर्न्ड एंड डाउन टर्न्ड, अप टर्न्ड ऊपर की तरफ, डाउन टर्न्ड नीचे की तरफ। तो ऐसे ही ये दोनों आइज़ भी याद हो जाएंगी। 4 आइज़ आपको ऐसे ही याद हो सकती हैं शेप्स। अब है मोनोलिड एंड हुडेड आइज़। मोनोलिड और हुडेड आइज़ जो एक दूसरे के जैसी ही दिखती हैं लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इनमें, तो आप इन दोनों को भी एक साथ याद कर सकते हो। तो 6 आई शेप आपको याद हो जाएंगी। प्रोमिनेंट आइज़ एंड राउंड आइज़, ये भी एक दूसरे की जैसे ही लगभग होती हैं, थोड़े बहुत इनमें भी डिफरेंस होते हैं। तो आप इन दोनों के साथ कनेक्शन बना के इनको भी याद कर सकते हो। 8 आइज़ हमें ऐसे याद रह सकती हैं। आलमंड आइज़ को गाइज़ आप ऐसे ही रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो क्योंकि ये लंबी और इनका जो आई बॉल होता है वो ऊपर और नीचे की स्किन को टच कर रहा होता है, तो ये इजीली पहचान में आ जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीप सेट आइज़। इनको भी आप जल्दी याद कर सकते हैं। जिनकी आइज़ के ऊपर जो बोन एरिया है वो दिख रही है, बोन विजिबल हो रही है, वो डीप सेट आइज़ है। And if you like my video, please like and subscribe. Bye bye.